तो कैसे हो भाई लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि ई बुक क्या होती है और ई बुक को कैसे बना सकते हैं। साथ ही में मैं आपको ई बुक से जुड़े हुए फ़ायदों के बारे में भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि ई बुक्स बनाकर आप कैसे उन्हें बेच सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ब्लॉगिंग और पैसे कमाने के फ्री तरीके सीखने के लिए गूगल में सर्च करें ब्लॉगिंग सिटी और पहले लिंक पर जाएं। ई बुक क्या है? ई बुक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक। यह वह बुक होती है जिसमें पेज का प्रयोग नहीं होता है, ना ही यह हमें किसी बुक स्टोर पर उपलब्ध होगी। ई बुक को हम ऑनलाइन यानी इंटरनेट के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं या खरीद सकते हैं। कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम ई बुक्स पढ़ सकते हैं। ई बुक्स कैसे पढ़ें? ई बुक्स ज़रूर एक अलग तरह की बुक्स हैं जिसमें आप इसको हाथ में नहीं ले सकते, ना ही आप इसके पेज पलट सकते हैं, ना ही आप इसके पेज फाड़ सकते हैं, ना ही यह पानी में गिरने से ख़राब हो जाएगी। इस तरह के रिस्क तो आपको बिल्कुल नहीं है। लेकिन सवाल है कि यह कहाँ से पढ़ी जाती है। तो ई बुक्स को आप अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि पर पढ़ सकते हैं। जिस तरह से आप गूगल पर सर्च करके कोई भी जानकारी लेते हैं और उसको अपने फ़ोन या कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ते हैं, उसी तरह ई बुक्स भी आप आसानी से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल, कंप्यूटर या टैबलेट के माध्यम से। बस इसे पढ़ने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर ई बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में होती हैं और हर किसी के मोबाइल में, कंप्यूटर में पीडीएफ रीडर सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो आपको बस एक पीडीएफ रीडर सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब पीडीएफ या किसी भी कंपनी का पीडीएफ रीडर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जो कि आपको आसानी से फ्री में मिल जाएगा। और बस उसके बाद आप जब भी ई बुक पढ़ना चाहें, आप ऑनलाइन सर्च करके उस बुक को अपने पीडीएफ रीडर की मदद से आराम से पढ़ सकते हैं। ई बुक के क्या फ़ायदे हैं? वैसे तो ई बुक्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे हमारे ऊपर बताए हुए तथ्यों के बारे में पढ़कर, लेकिन फिर भी हम आपको एक पूरी लिस्ट बताते हैं जिससे आपको भी आइडिया होगा कि ई बुक्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला, इसे आप घर पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। अगला, इसे आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं और उसके लिए आपको अलग से कोई बैग लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको अलग से बाहर होने की ज़रूरत नहीं है। अगला, पढ़ते टाइम अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट पेज या लाइन मार्क करनी है तो आपको पेन या मार्कर लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी लाइन या फिर पेज को इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगला, यह काफ़ी किफ़ायती कीमत में आपको मिल जाती है, क्योंकि उन लोगों को कोई पेपर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है और ख़रीदने के बाद आपको भी इसको स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं ढूंढनी पड़ रही है, इसलिए काफ़ी किफ़ायती दाम पर आपको मिल जाती है। ई बुक्स में आपको यह भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यह पानी से गीली हो जाएंगी या फिर पेज फट जाएगा। कई सारी ऐसी फेमस बुक्स भी होती हैं जिन्हें अगर आप ख़रीदना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आपको काफ़ी महंगी पड़ सकती हैं, लेकिन अगर आप उसकी ई बुक लेते हैं तो आपको वह काफ़ी कम दाम में भी पड़ जाती है। यानी ई बुक्स के ज़रिए आप लेटेस्ट और फेमस किताबों को भी आसानी से पढ़ लेते हैं। ई बुक कैसे लिखें? वैसे तो ई बुक्स लिखने का प्रोसेस उसी तरह का है जिस तरह आप एक आम बुक लिखते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ थोड़ी सी अलग बातें हैं, वह हम आपको बताएंगे। देखिए, जैसे कि आम ज़िंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लिखने का बहुत शौक़ होता है, वह लिखते भी हैं, लेकिन जब बात आती है पब्लिश करने की तो उनकी बुक किसी न किसी कारण की वजह से पब्लिश नहीं हो पाती है। या तो वह खुद कोशिश नहीं करते या फिर पब्लिशर के पास अपनी बुक लेकर जा रहे हैं तो भी बड़े पब्लिशर्स उनको प्रोत्साहित नहीं करते हैं, उनकी बुक को तवज्जो नहीं देते और ऐसे में कई सारी बाधाएं आ जाती हैं। ऐसे में ई बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पब्लिश करने के लिए आपको कोई पहले से स्थापित या फेमस राइटर होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी पब्लिशिंग हाउस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना ही आपको यह इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब लोग आपकी बुक के बारे में जानेंगे और कब खरीदेंगे, आपकी बुक का रिस्पॉन्स कैसा होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ई बुक ने इस प्रक्रिया को काफ़ी आसान कर दिया है। आज कोई भी इंसान अपनी बुक लिख सकता है और उसको ही ई बुक के माध्यम से पब्लिश भी कर सकता है, और यहाँ तक कि वह यह भी पता लगा सकता है कि उसकी सेल्स कितनी हो रही हैं, लोगों में उसकी कितनी लोकप्रियता है, और तो और किसी कारणवश उसकी सेल्स में कमी आई है तो वह राइटर खुद भी उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं या बना सकते हैं। उसके लिए आपको इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहला,
अच्छा आइडिया चुनें। ई बुक्स लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक बहुत ही अच्छे और अलग से आइडिया के बारे में सोचना होगा। आपको यह देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ई बुक का आइडिया सिर्फ ऐसा ना हो कि आपके रीडर्स को उत्साहित करे, लेकिन वह ऐसा भी हो कि वह आपके इंटरेस्ट और आपके उद्देश्य की पूर्ति करता हो। अगला तरीका, ई बुक की आउटलाइन बनाना। आपको अपनी ई बुक का पूरा स्ट्रक्चर यानी आउटलाइन तैयार करनी है, यानी कि आपको किस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है, कितने पैराग्राफ देने हैं, कौन से टिप्स देने हैं, फ़ायदे नुकसान बताने हैं, लोगों के द्वारा पूछे गए सवाल शामिल करने हैं या नहीं, इमेज के इस्तेमाल करने हैं या नहीं, इत्यादि। आखिर में आप एक निष्कर्ष यानी समरी भी ऐड कर सकते हैं। ई बुक के पेज सुनिश्चित करना। आपकी ई बुक कितने पेजेस की होगी और उसमें कितने वर्ड्स होंगे, यह सब भी आपको अभी सुनिश्चित कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग जो भी पहली बार ई बुक लिख रहे हैं, उनके सामने ये समस्या होती है कि उनको यह नहीं पता होता कि एक आदर्श ई बुक की लंबाई कितनी रखनी चाहिए। वैसे तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका टॉपिक कितना बड़ा है और आपको अपने टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें बतानी है। अगर आपको कम चीज़ें बतानी है तो आपकी ई बुक छोटी लेंथ की भी हो सकती है, और अगर आपको ज़्यादा मैटर कवर करना है तो आपकी ई बुक एक बड़ी ई बुक भी हो सकती है। अगला तरीका, सही फाइल फॉर्मेट का चुनाव। ई बुक 2 फॉर्मेटिंग कैटेगरी में आती है। पहला फॉर्मेट, रीफ्लोएबल लेआउट। इस लेआउट में आपकी ई बुक की लंबाई और चौड़ाई ऑटो एडजस्ट हो जाती है, यानी इस लेआउट में ही बुक अपने आप को रीडर की स्क्रीन के हिसाब से ढाल लेती है और रीडर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगला तरीका, फिक्स्ड लेआउट। इस तरीके में स्क्रीन के हिसाब से लेआउट चेंज नहीं होता, रीडर्स को खुद साइज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। ज़्यादातर इस तरह का लेआउट PDF फाइल फॉर्मेट में इस्तेमाल होता है। यह दोनों फाइल फॉर्मेट अपनी अपनी जगह के कुछ फ़ायदे और अपनी अपनी जगह कुछ नुकसान हैं, तो आपको अपने हिसाब से चूज़ करना होगा कि आप कौन से फाइल फॉर्मेट में अपनी बुक को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। डिज़ाइनिंग ऑफ ई बुक। आजकल ई बुक डिज़ाइन करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसकी मदद से आपको एक बुक डिज़ाइन करने में काफ़ी सहूलियत भी होगी और आपका काफ़ी सारा टाइम और पैसा भी बचेगा। ऐसे कई सारे टूल्स हैं जिसका आप भी आसानी से और फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डिज़ाइनर, कैनवा, विस्मे, वेनगेज, स्क्रिवेनर। ई बुक सेलिंग। अपनी बुक्स को आप कई तरीके से बेच सकते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला, अपने सब्सक्राइबर्स को ई बुक बेचना। सबसे पहले तो अगर आप पहले से ही कोई ब्लॉगर हैं तो आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर अपनी ई बुक का ऑफ़र लोगों को दे सकते हैं, ताकि आपके जो भी सब्सक्राइबर्स या जिन्हें भी आपका ब्लॉग या आर्टिकल पढ़ना पसंद है, वे आपकी ई बुक को आसानी से वहां पर ले सकें। आप इनके साथ कई सारे प्रमोशनल ऑफ़र भी रख सकते हैं, जैसे कि पहले 100 लोगों को कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, जिससे आपकी ई बुक काफ़ी जल्दी बिकेगी। अगला तरीका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ई बुक सेल करना। अब अगर आप कोई ब्लॉग, यूट्यूब या वेबसाइट के मालिक नहीं हैं, तो भी आप अपनी बुक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट कर सकते हैं। वहां पर आपके फ्रेंड्स और रिलेटेड लोग आपकी ई बुक ले सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।